भारत हाई एल्टीट्यूड एयरशिप बनाने जा रहा है जो 20 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक ऐसा हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट होगा तो सोलर पैनल्स की मदद से कई महीनों तक हवा में रहकर दुश्मन पर नजर रख सकता है। और भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत एलएसी और एलओसी जैसे सेक्टर्स में। देखो, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स, पहली ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर और तीसरी मेसोस्फेयर और चौथी थर्मोस्फेयर। पहली लेयर में कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, इसलिए इसे दूसरी लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर में डिप्लॉय किया जाता है, जिसकी रेंज 10 से 12 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर के बीच होती है। और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण किसी सैटेलाइट की तरह सर्विलेंस यानी किसी इलाके पर महीनों तक लगातार नजर रखना, कम्युनिकेशन यानी दूर दराज के इलाकों में संचार सेवाएं उपलब्ध कराना और साइंटिफिक मिशंस यानी वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेष प्रयोग में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई। 2 साल पहले CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने इसका सफल टेस्ट भी किया था, पर सिर्फ 5 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा एक प्रोटोटाइप टेस्ट था, जिसने लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और करीब 8 घंटे तक हवा में बना रहा। लेकिन भारत का लक्ष्य है 2027 तक हमारे पास एक फुल स्केल HAPS हो, जिसका विंग स्पैन लगभग 30 मीटर हो, यानी लगभग बोइंग 737 के बराबर, जो 23 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़कर कम से कम 90 दिनों तक लगातार हवा में बना रहे। और इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 15,000 करोड़ का एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसे मेक वन प्रोक्यूरमेंट फ्रेमवर्क के तहत चला जा रहा है। इसका मतलब है, अगर कोई भारतीय कंपनी इस तकनीक को विकसित करती है तो सरकार उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च का 70% पैसा खुद देगी। इससे प्राइवेट कंपनीज भी इस हाईटेक डिफेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगी। जय हिंद, जय भारत।